हेलो गाइस, मेरा नाम है आयुष और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लास 12 का तो फर्स्ट चैप्टर है। उसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में एक पूरा ब्रॉड जो हमारे पास फर्स्ट बुक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके अंदर में यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर हम बात करें तो हम जब भी किसी भी एक चार्ज की बात कर रहे होते हैं तो किसी एक चार्ज के बिहेवियर को यहाँ पे समझते हैं तो उस पूरे चार्ज के आसपास क्या हो रहा है, किस तरीके से कोई चार्ज बिहेव करता है, उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज अगर आता है तब वो कैसे बिहेव करेगा, ऐसे मल्टीपल चार्जेस अगर उसके आसपास आ जाते हैं तब वो कैसे बिहेव करेगा। इस पूरी स्टडी की अगर हम बात करें तो ये सब कुछ क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मींस जब कोई चार्ज स्टैटिक पोजीशन में है तब वो किस तरीके से बिहेव करने वाला है, उसके आसपास बाकी दूसरे चार्ज उसके ऊपर और वो चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर किस तरीके से फोर्स लगाता है, कैसा वो फील्ड जनरेट करता है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं। वो सारी चीज़ हमारी आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। तो हम कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है चार्ज। जो मैंने बार बार बोला यहाँ पे, चार्ज क्या होता है। अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज किसी भी एक मैटर के लिए सबसे पहली चीज़ है एक प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर बाय द वर्च्यू ऑफ इट कैन एक्सपीरियंस और अप्लाई अ फोर्स ऑन द अनदर बॉडी और अ पार्टिकल। तो किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे पार्टिकल के ऊपर या फिर किसी दूसरी बॉडी के ऊपर या तो फोर्स लगा सकता है या उस बॉडी की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं चार्ज। यहाँ अगर हम बात करें चार्ज कितने टाइप के होते हैं, सो वी आर हैविंग टू टाइप्स। चार्ज है हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दो टाइप के चार्जेस होते हैं जिसको हम प्लस और माइनस से भी लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में प्रॉपर्टीज क्या है। अगर हम चार्ज की प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट इज जो भी दो चार्ज अगर हमारे सेम है मींस लाइक चार्जेस, ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर हमारे चार्जेस क्या है अपोजिट है तो ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। मीन्स हम बात कर सकते हैं जब भी दो सेम टाइप के नेचर वाले यहाँ पे चार्जेस मिल रहे हैं तो ये हमेशा एक दूसरे को दूर भगाने वाले हैं। इफ ये दोनों चार्जेस हमारे पास अलग अलग है, अलग नेचर है, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होंगे। तो यहाँ पे दो टाइप का फोर्सेस हमें मिलेगा। जैसा हमने शायद 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा ग्रेविटेशन के अंदर कि दो बॉडीज जब भी उनके पास में होती है तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है ड्यू टू देयर मास। तो वैसे ही यहाँ पे दो चार्जेस होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और ये फोर्स जो होगा ये किस टाइप का हो सकता है, रिपल्शन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स। 11th क्लास में हमने ग्रेविटेशन के अंदर जो पढ़ा उसके अंदर क्या था, सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स। मींस जब भी कोई दो बॉडीज है जिनके पास मास हो वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा सकती है और वो अट्रैक्शन फोर्स हमेशा सेंट्रल फोर्स होता है। सेम एज इट इज, मतलब यहाँ पे भी बोल सकते हैं दैट दो बॉडीज या दो चार्जेस अगर यहाँ पर प्रेजेंट है वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन फोर्स लगा सकती है और ये फोर्स हमेशा कैसा होगा, सेंट्रल फोर्स होगा हमारा। इन दोनों की अगर हम बात करें इसकी ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज आ जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें दैट दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है कि जब भी अगर हम किसी एक बॉडी की बात करें, मान लेते हैं ए एंड द सेकंड बॉडी इज बी। एक बॉडी यहां से किसी दूसरी बॉडी के ऊपर अगर मैं चार्ज ट्रांसफर करना चाहूँ, मान लेते हैं हम किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर करते हैं। +1 कूलम अगर मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया ए से बी की तरफ, ए के पास अब यहाँ पे नेगेटिव मींस -1 कूलम चार्ज हो जाएगा और बी के पास में +1 कूलम चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर करता हूँ तो इसको हम डायरेक्टली न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं दैट चार्जेस आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। अगर हम इसकी बात करें दैट जब भी हम किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज लेकर जा रहे हैं तो चार्ज किस टाइप का है उस पर डिपेंड करेगा और हम चार्ज एग्जिट कर रहे हैं या फिर इन कर रहे हैं ये चीज डिपेंड करेगी। अगर मैं ए में से बाहर निकाल रहा हूं कोई चार्ज और ये है +4 कूलम, बाहर से अंदर लेकर आ रहा हूं -4 कूलम या फिर -3 कूलम, तो अब इस बॉडी के ऊपर टोटल कितना चार्ज हो जाएगा। जब भी हम किसी बॉडी से कोई चार्ज लेकर जाते हैं तो उसका अपोजिट नेचर वाला जो चार्ज है वो उस बॉडी के अंदर जनरेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से 4 कूलम लेकर जा रहा हूँ
दैट मीन्स -4 कूलम विल जनरेट इनसाइड द बॉडी, और बाहर से जो भी चार्ज में इसके अंदर लेकर आऊंगा वो चार्ज इसके अंदर ऐड हो जाएगा। इट मीन्स जब भी हम कोई भी चार्ज आउट गोइंग बाहर की तरफ लेकर जा रहे हैं, एग्जिट कर रहा है अगर, तो उसके लिए हम माइनस कर देंगे उसमें से, और अगर कोई भी चार्ज इसके अंदर आ रहा है मीन्स इन हो रहा है तो इसको हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ से +4 हुआ, तो -4, जब यहाँ पर अंदर की तरफ -3 कूलम हुआ तो फिर इसके अंदर टोटल चार्ज कितना हो गया -4 और -3 और एक्स्ट्रा आ गया, सो द बॉडी इज हैविंग द टोटल -7 कूलम चार्ज नाउ। अब अगर ऐसे ही बात करें बी बॉडीज है, इसके ऊपर भी बहुत सारे चार्जेस जैसे बाहर से आते हैं, +4 कूलम, -3 कूलम, -2 कूलम, और कुछ चार्ज यहां से बाहर निकल भी रहा है, +5 कूलम, -7 कूलम, और बी बॉडी के पास में पहले से +9 कूलम चार्ज। फाइनली हमें बताना है कि इस बॉडी पे चार्ज कितना रह जाएगा, तो हम बोल सकते हैं बी जिसके पास चार्ज कितना था 9 कूलम, हमें लिख लेना है कि कौन कौन से चार्ज बाहर की तरफ गए हैं, उन सारे चार्जेस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 2, सो +4 कूलम यहाँ से बाहर निकाला, सो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस करके -7 कूलम, ये हमें जो बाहर निकाले उनको नेगेटिव साइन के साथ में हमें पुट कर देना है, हो जाएगा। जो भी चार्ज हम अंदर की तरफ लेकर आए प्लस साइन लगाकर, और जो भी हमने -3 कूलम अंदर लिया प्लस चार्ज लगाकर, +4 कूलम हमने अंदर रखा, फिर से एक प्लस साइन लगाकर -2 कूलम भी हमने अंदर रख दिया। इन सबको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 9 -5 4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 7 11, -3 8 +4 12 -2 10 This will be the answer. So B is having 10 coulomb charge at the end of transfer of the charges. तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है जिसको हमने यहाँ पर देखा, दैट चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। अब अगर हम बात करें कि किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे अगर हम चार्ज ले रहे हैं, या फिर किसी एक बॉडी से बाहर चार्ज निकालना हो, या फिर बाहर से अंदर की तरफ हमें उसके चार्ज को पुट करना हो, कितना कम से कम और कितना ज्यादा से ज्यादा चार्ज हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं या फिर इसके अंदर से निकाल सकते हैं। इसको अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसकी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं दैट द मिनिमम चार्ज विच कैन बी विड्रॉ और पुट ऑन अ बॉडी इज क्वांटाइजेशन। हम किसी भी बॉडी के अंदर से जो मिनिमम चार्ज यहाँ पर निकाल सकते हैं वो हमारे पास कितना होता है, Q मिनिमम इज 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस E इज अ चार्ज, यहाँ पे E चार्ज हो जाएगा। अगर हम किसी भी बॉडी में से कम जो हमारे पास सबसे छोटा एक पार्ट होता है किसी भी एक बॉडी का या किसी एटम का, वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन, और या फिर पॉजिटिव में अगर हम बात करें तो 1 प्रोटॉन हो सकता है। तो हम किसी भी बॉडी से या तो -1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है यहाँ पर, इसकी यूनिट हो जाएगी। तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हमारे पास में वैल्यू हो जाती है, जिसके लिए हम बोल सकते हैं दैट किसी भी बॉडी में से किसी मिनिमम चार्ज को अगर हमें यहाँ पे निकालना है, या फिर मिनिमम चार्ज जो हम यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो वैल्यू कितनी होगी हमारे लिए हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस माइनस ऑब्वियसली इसकी वैल्यू होगी। अब इससे ज्यादा कितना हम यहाँ पर इसके साथ लेके जा सकते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर हमने यहाँ पर इसके अंदर से निकाला तो हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के लेके जा सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 4 5 n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू NE। ये हमारे पास में यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। किसी बॉडी में से हम इनफाइनाइटली चार्ज यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और इसकी जो वैल्यू होगी वो NE के बराबर हो सकती है।
ये जो यहाँ पर हमारे पास यूनिट आती है कूलम, हम लिख सकते हैं 1 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है उसके पास जो चार्ज है वो है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक कूलम के अंदर ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसकी वजह से अपने पास चार्ज आ जाएगा, तो उसको लिखते हैं 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, जिसको हम 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तब जाके हमारे पास एक यूनिट बनती है 1 कूलम। तो एक कूलम चार्ज अगर हमें किसी बॉडी के पास चाहिए तो उसके लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर निकालने होंगे या फिर उसके पास ऐड करने होंगे उस बॉडी के अंदर, वो होगा हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अपने पास इसकी प्रॉपर्टी रहती है। ये जो कूलम आ रहा है यहाँ पे ये सब कुछ वैल्यूज जो है वो किसने दी, इसके पीछे साइंटिस्ट कहा है जो है हमारे पास कूलम। और कूलम के थ्रू हमने यहाँ पर क्या जाना कि अगर कहीं भी यूनिवर्स में किसी भी जगह पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट है, तो जैसे हमने बात की कि यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स लगता है जब कोई दो बॉडीज प्रेजेंट होती है उनके पास में अगर मास हो, तो वैसे ही अगर कोई दो बॉडीज जिनके पास चार्ज हो तो उन दोनों के बीच में भी फोर्स लगेगी। ये फोर्स हो सकता है रिपल्सिव हो या फिर हो सकता है अट्रैक्टिव हो। ये जो फोर्स लगेगा इसकी क्वांटिटी कितनी होगी या इसका अमाउंट क्या होगा, इस अमाउंट को या फिर इसके पास में जो क्वांटिटी है उसको अगर हम मेजर करने जाए, ये किसने बताया हमें, कूलम से। कूलम ने क्या कहा दैट मान लेते हैं कि कहीं भी कोई भी दो चार्ज Q1 एंड Q2 ये रखे हुए, इसको हमने Q1 एंड Q2 रख दिया। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने ले ली R। और कूलम बोलते हैं दैट अगर कोई भी दो चार्ज किसी भी जगह पर रखे हैं, उन दोनों के बीच का सेपरेशन जो हम R मान सकते हैं R है, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा F, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं, ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द प्रेजेंट चार्ज जो भी यहाँ पर है इनके प्रोडक्ट के बराबर Q1 एंड Q2। एंड द सेकेंड, ये जितने दूर होंगे उतना कम इनके बीच में फोर्स होगा और ये इन दोनों के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो F is directly proportional to Q1 and Q2 and F is inversely proportional to 1/r square. So finally हम लिख सकते हैं F is proportional to Q1 Q2 upon r square. The constant will come here K Q1 Q2 upon r square. K is the dielectric constant. K is dielectric constant. The value of K is 9 into 10⁻⁹ and the unit for K is Newton meter square per coulomb square. ये हमारे पास K की वैल्यू हो जाती है। K को अगर हम लिखना चाहें, एक और वैल्यू है हमारे पास K is 1/4 pi epsilon naught। सो ये तो फोर्स है हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square। व्हाट इज epsilon naught? epsilon naught यहाँ पर है, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये डिसाइड करेगा, ये बताएगा हमें कि जिस स्पेस में जहां पर हमने दो चार्जेस रखे हुए या फिर मल्टीपल चार्जेस रखे हुए उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उस स्पेस की क्या डेंसिटी होगी या फिर वहां पर कौन सा मीडियम प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पर बात करें फ्री स्पेस की, तो एक एयर या फिर जो वैक्यूम है उस वैक्यूम के लिए या फिर एयर के लिए हम यूज करते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू हमारे पास होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट हो जाएगी हमारे पास। ओके, ये नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट इसके लिए हो जाएगी हमारे पास कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसके लिए यूनिट हो जाएगी। ये है हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। किसी भी स्पेस में जहां पर हमने कोई चार्जेस को रखा है, अगर वो एयर है या वैक्यूम है, तो वहां पर जो फोर्स लग रहा होगा वो हमेशा एक किसी कांस्टेंट के थ्रू चल रहा होगा जिसकी वैल्यू हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसी जगह पे कोई मीडियम चेंज कर देते हैं तो वहां पर उस मीडियम के थ्रू हमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी होगी और वो वैल्यूज यहाँ पर चेंज हो जाएगी के थ्रू।
और फिर हम वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि उन दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्या लग रहा होगा। ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पर हम एयर की जगह उन दोनों चार्जेस को वाटर में रख देते हैं और द चार्जेस विल कम इनटू द ग्लास मीडियम। जैसे ही मीडियम चेंज होगा वैसे ही जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में वो भी चेंज हो जाएगा। जब हम यहाँ पर ये दोनों मीडियम चेंज कर रहे होंगे तो मीडियम चेंज करने की वजह से हमें यहाँ पर इनकी जो परमिटिविटी है उसको भी चेंज करना होगा और यहाँ पर आती है हमारे पास एक वैल्यू एप्सिलॉन आर विच इज ई अपॉन ई नॉट और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा हमारे पास किसी मीडियम के साथ में अगर हम एक रिलेटिव परमिटिविटी निकालना चाहें तो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर ई इज द मीडियम, किसी एक मीडियम के लिए जो परमिटिविटी होगी वो हो जाएगी एप्सिलॉन, और जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है ये वैल्यू किसके लिए है, किसी फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम के लिए। इन दोनों के बीच में हम ये वैल्यूज निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि जैसे ही मीडियम चेंज हो जाएगा वैसे ही वहां पर आपकी फोर्स की जो वैल्यू है वो भी चेंज हो सकती है। चलिए इसके एक क्वेश्चन करते हैं। अगर हम बात करें कि दो चार्जेस है हमारे पास ए एंड बी, ए की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻⁷ कूलम, बी इज 3 × 10⁻⁻⁷ कूलम। इन दोनों के बीच की वैल्यू है ये हम लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है जस्ट इसके अंदर कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा। हमें फाइंड आउट करना है फोर्स बिटवीन द ए एंड बी। वी आर हैविंग चार्ज 2 × 10⁻⁻⁷ कूलम, 3 × 10⁻⁷ कूलम। सो इजी, वी आर हैविंग फॉर्मूला F = K Q1 Q2 upon R²। K is 9 × 10⁻⁹, Q1 is 2 × 10⁻⁷, and Q2 is 3 × 10⁻⁷। R is 0.3 मीटर। हमेशा याद रखें जब भी हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहे हैं सब कुछ ऐसा ही यूनिट में होगा, 0.3 स्क्वायर। इसको अगर हम कैलकुलेट करें 10⁻⁹ 10⁻⁻⁷ -7 10⁻⁴ माइनस में 9 × 2 × 3 into 10⁻⁻⁻14 प्लस 9 माइनस 5। नीचे अगर हम बात करें तो 0.3 स्क्वायर इज 0.09 which can be written as 9 × 10⁻⁻²। The 9 will cut, finally 6 × 10⁻⁻³ Newton, the force between the two charges placed at a distance of 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसका आंसर निकाल सकते हैं दैट दो चार्जेस अगर हमारे पास रखे उनके बीच में क्या फोर्सेस होगा। ये हमारे पास फर्स्ट टॉपिक होता है कूलम्स।